सुनाई थी। राजा भोज आज अत्यंत खुश है। आप सबको ज्ञात होगा कि राजा भोज का राज्य बहुत फैला हुआ था। भोजपाल अर्थात आज का जो भोपाल है, ये राजा भोज को लेकर ही वो राजधानी हुआ करती थी किसी काल में। तो या ये भोजपुरी जो शब्द आया है, ये उसी मतलब भोजपुरी भाषा के जो भाषा होती है, ये सब उसी एरिया को लेकर है। मुझे तो अलग बात कहनी है। राजा भोज आज एकदम आनंदित है और स्वयं कवि हृदय वाले हैं। आज अपने शयन कक्ष में बैठे हैं और शयन कक्ष में एक कविता का सहज स्फुरण हो गया है उनके मुख में से, और वो कहते हुए पाए जा रहे हैं, चेतो हरा युवतय सुहृदोनुकूला। मैं शब्द के साथ, वाक्य के साथ इमीडिएटली अर्थ भी करता हूँ। वाह, मेरे साथ में आज कितने अनुकूल पत्नियां हैं, सब अनुकूलताएं है, आज्ञा में है, एक भी मेरे आज्ञा के बाहर नहीं, ऐसी मेरी पत्नियां हैं और एकदम सुंदर है। हाँ, एक सद्बांधवा प्रणतयोर प्रणतिम क्या है, सद्बांधवा प्रणति गर्भगिरीश भृत्या। क्या है, मुझे अच्छे एकदम बढ़िया बांधु मिले हैं और मेरा राज्य भी इतना बढ़िया है, सब एकदम सुरक्षित है हर प्रकार से, इसलिए कोई दुश्मन का भी भय नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत शांति है। दूसरी बुलाए, तीसरी, गर्जन्ति दंति निवहास्तरलास्तुरंगा। कह रहे कि ये जो मेरा जो गजदल है, घुड़दल है, मेरा सैन्य है, सब एकदम अप टू डेट है और एकदम परफेक्ट है। वो सर्व प्रकार से मेरे राज्य की रक्षा कर रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं, सब एकदम सर्व अनुकूल है एकदम। मुझे और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। ये बात राजा भोज अपने मन में विचार कर रहे हैं। लिख रहे हैं वसंत तिल का छंद। वसंत तिल का छंद 4 पंक्तियों का होता है, एक लाइन में होते 24 अक्षर। तो अब ये चौथी पंक्ति उनको सूझ नहीं रही है, बहुत सोच रहे क्या होगी चौथी लाइन, क्या होगी चौथी लाइन, क्या होगी चौथी लाइन। उतने में एक चोर छुपा हुआ है, वो आवाज देता है, सम्मिलने नयनयोर्नहि किंचिदस्ति। कह रहे ये सब जितना है, लेकिन एक नयन बंद होते ही ये कुछ भी दिखाई नहीं देता है, अर्थात कुछ भी रहेगा नहीं। तो जो है ये अपना नहीं, ऐसा उस लाइन का अर्थ। ये मैंने इतना छंद सुनाने का प्रयोजन इतना ही था। कह रहे कि परोक्ष ज्ञान में ये सब बातें हैं, परोक्ष सुख में ये सब है, पत्नी है, स्त्री है, घर है, कुटुंब है, बच्चा है, माता है, पिता है, परिकर है, भाई है, बहन है, गाड़ी है, बंगला है, रुपया पैसा, सोना चांदी, हीरा जवाहरात, सब कुछ है। पहले नए का विषय है, समझ में आ रहा है क्या है। लेकिन ये सब परोक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान में ये कुछ भी नहीं है, आपा में, अंदर में कुछ भी नहीं है। प्रत्यक्ष सुख में, अतीन्द्रिय सुख में ये कुछ भी नहीं है, अकार्यकारी, अकिंचित कर है। सम्मिलने नयनयोर्नहि किंचिदस्ति। कह रहे कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? क्या जबरदस्त बात है। आप विचार तो करो। राजा भोज अगले दिन राजा नहीं रहे, दीक्षित हो गए, चल गए थे। और राजा कौन? ये चोर को राजा बना दिया। मतलब पात्रता किसमें दिखाई देती है राजा को, आप सोच सकते हैं। चलिए, आज हमको मोक्ष मार्ग
प्रवचन सार ग्रंथ के माध्यम से अगली गाथा की तरफ बढ़ना है। सुख अधिकार हमारा चल रहा है और यहाँ पर पहली 8 गाथाओं के माध्यम से मूल विषय ये समझाया जा रहा है कि केवल ज्ञान ही सुख है, अर्थात अतीन्द्रिय ज्ञान ही अतीन्द्रिय सुख का परिचायक है। अतीन्द्रिय ज्ञान है अर्थात अतीन्द्रिय सुख भी है और वो परम सुख है। यदि तुमने परम सुखी है ऐसा केवल ज्ञानी माना या नहीं माना, माना तो शाबाश, नहीं माना तो अभव्य है, अभव्य। अर्थात ये क्यों कह रहे अभव्य? क्योंकि जब तक तू केवली का या सर्वज्ञ का निर्णय नहीं करता तब तक तू सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय नहीं करता। जब तक तू केवली के अनंत सुख का निर्णय नहीं करता, निराकुल सुख का निर्णय नहीं करता, स्वाधीन सुख का निर्णय नहीं करता, अतीन्द्रिय सुख का निर्णय नहीं करता, तब तक तू अपने निस्वभाव का, आनंद का, निराकुल स्वभाव का तू वेदन नहीं कर सकता। इसलिए तू सर्वज्ञ को मानता है कि नहीं, ये प्रश्न कर रहे हैं। समझना क्या है, तू सर्वज्ञ स्वभाव को स्वीकार करता है कि नहीं। और देखिए, जो सर्वज्ञ को मानता है वो सर्वज्ञ स्वभाव का भी स्वीकार करता है। जो सर्वज्ञ को परम सुखी मानता है वो अपने आत्म स्वरूप को परम सुखमय मानता ही मानता है। अगर सुख अंदर से ही आएगा ऐसा दृढ़ विश्वास उसे हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात आज तक यदि हमको ऐसा नहीं हुआ है, सर्वज्ञ को देखकर ये हुआ नहीं है, तो समझ लेना सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय नहीं, सर्वज्ञ का भी निर्णय नहीं हुआ, इसलिए सर्वज्ञ स्वभाव का भी निर्णय नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, ये आप कहोगे ये कैसी बात हो गई, ये कैसी बात हो गई? हम आगम आश्रित कथन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? चरणानुयोग शाबाश की देगा, पीठ थपथपाएगा, तुम रोज देव दर्शन करते हो, 8 मुलों का पालन करते हो, भगवान के कहे अनुसार चलते हो, सब बहुत तुम्हारी पीठ थपथपाएगा। लेकिन जब अध्यात्म की तरफ आओगे तो अध्यात्म बोलेगा नहीं चलेगा। तुम मात्र ये टाइम पास करोगे, क्रियाकलापों में अपना समय गवाओगे और संतुष्ट हो जाओगे, नहीं चलेगा। वो तो एक फर्स्ट स्टैंडर्ड में बैठने का एक स्थान था, लेकिन रुकने का स्थान नहीं था। समझ में आ रहा है क्या? एक पड़ाव था, लेकिन रुकना वहां पर हमको अभिप्रेत नहीं था। तुम तो वहां से आगे बढ़ो, यही हमारी इच्छा थी। तुम पूर्ण ज्ञान अर्जन करो, ये हमारी इच्छा थी। अर्थात तुम डिग्री को प्राप्त करो, ये इच्छा थी। और तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड में आकर ही संतुष्ट हो गए। समझ में आ रहा है क्या? हम तुम्हें फर्स्ट स्टैंडर्ड में इसलिए भर्ती नहीं किए कि तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहो, हम तुम्हें फर्स्ट स्टैंडर्ड में इसलिए भर्ती किए कि तुम ग्रेजुएट हो जाओ और जरा अच्छे से कुछ कमाने धमाने लग जाओ तो तुम सुखी हो जाओगे। समझ में आ रहा है क्या? चलिए थोड़ा सा अगली गाथा की तरफ बढ़ना है। जो बचा हुआ अंश है मेरे ख्याल से स्वामी जी का ही है, तो वो आप अपने अलग से पढ़ लेना। विषय हमने चर्चा में ले लिया है। मूल बात क्या थी? अभव्यता कैसे नक्की की है? अभव्यता इसलिए नक्की की है क्योंकि ये केवल ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं करता और अपने आत्मिक परम सुख का निर्णय नहीं करता। जो परम निराकुलमय है ऐसा निर्णय नहीं करे तो वो अभव्य ही है। क्यों? क्योंकि वो निर्णय नहीं कर रहा ना, इसलिए मिथ्या दृष्टि, और मिथ्या दृष्टि जब तक है तब तक भव्य होगा ही नहीं ना। समझ में आ रहा है क्या? जो आसन्न भव्य है वो उसको ये बात हजम हो जाती है, और जो भव्य नहीं है उसको ये बात हजम नहीं होती, वो मिथ्यात्व में ही पड़ा रहेगा। जिस दिन मानेगा हम उसको भव्य कह देंगे, जब तक नहीं मानता हम उसको अभव्य कहेंगे। इतनी सी बात है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चलिए आगे बढ़ना है। और एक बात, अभव्य है इसलिए नहीं मानता, ये बात नहीं कह रहे हैं। लॉजिकली बात बैठती है, अभव्य है तो मानेगा ही नहीं, पारिणामिक भाव की तरफ से देखेंगे तो। लेकिन यहाँ पर कह रहे मान नहीं रहा है स्वभाव को, इसलिए अभव्यपना है। जिस दिन मानेगा स्वभाव का सामर्थ्य, उस दिन अभव्यपना निकल जाएगा। हम हमारी बात पीछे ले लेंगे। समझ में आ रहा है क्या? ये बात यहां से आगे। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ना है। 63-64 गाथा में आना है।
अच्छा, अब तक यह बताते आ रहे हैं कि केवल ज्ञानी के स्वाभाविक सुख है, अतीन्द्रिय आनंद है, वे आनंद सुखी है। और अब आगामी गाथाओं में यह बता रहे हैं कि मति शुद्ध ज्ञान वालों के, इंद्रिय ज्ञान वालों के जो इंद्रिय सुख देखने में आता है वह सुख है ही नहीं, वह तो नाम का सुख है। परोक्ष ज्ञानी वस्तुतः तो दुखी ही है। देखो यहाँ पर शिष्य खड़ा हुआ है, शिष्य कह रहा है आप कुछ भी कहो, हमको तो सुखी लोग दिखाई देते हैं। देखो आज अंबानी हेलीकॉप्टर में घूमता है, सैकड़ों नौकर है, बंगला 27 मंजिला है, एंटीलिया, क्या कमी है? सब आनंदी मंगल है, जो चाहे वो कर सकते, जो चाहे वो खरीद सकते, सब कर पा रहा है। तो आप ऐसे भोगों के अंबार से युक्त है, उसको आप दुखी कैसे कह रहे हो? हाँ, आप सब जानते होंगे सद्दाम हुसैन को जब पकड़ा गया तो उसके राजमहल को देखा गया, तो राजमहल में बाथरूम में वो जो कमोड था, कमोड भी सोने का था, वो नल भी सोने के थे। अब ऐसा तो उसका ऐश्वर्य था, अब उसको कौन दुख कह सकता है? आप विचार करना, समझ में आ रहा है क्या? अर्थात इतने अनुकूलताओं से गड़ा हुआ है, अनुकूलताओं में रचा पचा है, ऐसे को कौन दुखी कहे? ये एक प्रामाणिक और एक सहज उत्पन्न होने वाला प्रश्न है। और इसलिए शंकाकार ने तो डायरेक्टली खड़ा किया है, किसको कह रहे हो? इंद्र, नरेंद्र आदि जितने भी महापुरुष है यहाँ पर, उन सबके तो सुख देखा जाता है, आप कैसे कहते हो कि ये सुखी नहीं है? प्रश्न किया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले किसको कोर्ट में खड़ा किया है? इंद्र नरेंद्र आदि को ही कोर्ट में खड़ा किया है, सब उनको दिखाई देता है, आप क्या कहते हो? और सुनो, रत्नकर्ण शावकाचार्य में आया है, क्या आया है? देखो चरणानियों कैसी ये करता है, वो एकदम महिमा गाता है। देवेंद्र चक्र महिमानममेयमानम, राजेंद्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, धर्मेंद्र चक्रमधरीकृत सर्वलोकम, लब्ध्वा शिवम च जिन भक्ति रूपैति भव्या। वहां पर सम्यक दृष्टि को क्या मिलता है ये बात आई है, लेकिन एक बात आई है ना, ऐसे उत्तम सुखों से युक्त होकर वो जीता है, ऐसा आया है। तो आपने वहां पर सुख ये शब्द क्यों डाला, भोग ये शब्द क्यों डाला? अर्थात इसको आपने भी अच्छा है ऐसा बता ही तो दे दिया। देखो ये चरणानियों की शैली है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक मतलब क्या? गाजर दिखाओ और डंडा मारो, गाजर दिखाओ और डंडा मारो। हम तुम्हें गाजर दिखा रहे चक्रवर्ती के भोगों का, और डंडा मारने वाले हैं हम यहाँ अध्यात्म से। समझ में आ रहा है? हम तो तुझे सुधारना चाहते हैं, हम तो करुणावश ये कार्य कर रहे, तुझे इसमें द्वेष क्यों भाषित होता है? देखो तो और एक बात कहाँ से देखी हमने रत्नकर्ण शावकाचार्य का भी छंद देखा। हाँ, क्या है? और एक है ना, अमरासुर नरपतिभिर यमधरपति भीषणोत्पादां भोजा दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोक शरण्या। है ना, नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा सर्वभूमि पतयश्चक्रम वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्ट दृशा शत्र मौलि शेखर चरणा। क्या बातें आ रही है? सब मतलब सारे भोगों की प्राप्ति एक सम्यक दृष्टि को होती है। जब आप सम्यक दृष्टि को भोगों से निवृत्त कराना चाहते तो इसको भोगों की प्राप्ति क्यों करा रहे हैं? अर्थात उसमें सुख हमको तो दिखाई दे रहा है, इसलिए हम भी सम्यक दृष्टि होना चाहते हैं, क्योंकि हमको ये सब भोग चाहिए। अज्ञानी ऐसा बोलता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो यहाँ पर कह रहे सुन, कह रहे
तुझे हमने जो दिखाया ना ये वे सुखी है, सुन सचमुच वे सुखी नहीं है, वे दुखी है। सुन अभी हम क्या कहने वाले हैं। कैसे सुखी दुखी है कह रहे आप? दुखी इसलिए है क्योंकि हर विषय की प्राप्ति के लिए उनको इंद्रियों का अवलंबन लेना पड़ता है, उपयोग को बाहर भ्रमाना पड़ता है। उसके बिना वे इन भोगों को भोग ही नहीं सकेंगे। अर्थात भोगों को भोगने का भाव भी है तो इंद्रियों का अवलंबन तो लेना ही पड़ेगा। अर्थात आत्मा से उपयोग हटाकर इंद्रियों में लगाना पड़ेगा, उनका अवलंबन लेना पड़ेगा। दीनता है। समझ में आ रहा है क्या? जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। क्या कहा? अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागते? जब तीर्थंकर त्यागे तो तू तेरे पास में ऐसा क्या? और हम कौन से तीर्थंकर को खड़े करते? 16वें 17वें 18वें शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहनाथ, हम इन तीनों को खड़ा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे त्रिदेव भी थे और 3-3 पद के धारी थे। हमको तीर्थंकर भी कौन चाहिए? जो ज्यादा पदों का धारी हो। चक्रवर्ती भी, कामदेव भी, और फिर आगे चलकर तीर्थंकर प्रकृति भी, तीर्थंकर पद भी, 3-3 पद के धारी। इसलिए ये ग्रेट साहब, ये बाहर के संयोग ग्रेटनेस का परिचायक नहीं है। आओ थोड़ा सा हम तुम्हें दिखाए। कामदेव है ना, कामदेव के गृहस्थ अवस्था में ऐसा होता है कि कामदेव राज्य में चल नहीं सकता है। ये चलने लग गया तो महिलाएं विकार को प्राप्त होती है, और विकार को प्राप्त होने से उनको विकार न सताए, इसलिए कामदेव अपना मुख भी बाहर निकाल नहीं सकता। ये सुख की निशानी या दुख की निशानी है। अर्थात मैं किसी को अट्रैक्ट करूं और उसको विकार हो जाए, उसका बुरा हो जाए, मेरे निमित्त से ये सुख का कारण होगा या दुख का कारण होगा? ये दुख का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? अब मैं निकल नहीं पा रहा हूं क्योंकि मुझे देखकर लोगों को विकार होता है, तो मैं घर के बाहर निकल नहीं पा रहा हूं। ऐसी अवस्था है कामदेव की। समझ में आ रहा है? तो इसको हम सुख कहेंगे या दुख कहेंगे? ये दुख की निशानी है। समझ में आ रहा है? ये तो एक सुख दुख की एक परिचय कराया। इंद्रियों का अवलंबन है, यह अलग बात है ही है। समझ में आ रहा है? तो कामदेव दुखी। चक्रवर्ती दुखी है क्या? हाँ साहब, चक्रवर्ती दुखी है। 96,000 रानियों का राजा, वो दुखी? कह रहे हाँ वो दुखी। कैसे क्या दुखी? कह रहे हैं उनको रानियों का भोग करने के लिए उनके पास जाना पड़ता है, यही दुख है। अर्थात उसको 6 खंड को चलाना है तो 6 खंड में हर जगह पर अपनी प्रतिमाएं खड़ी करना, ये दुख नहीं तो और क्या है? विकल्प आया, ये दुख है। इंद्रियों का अवलंबन लिया, यही दुख है। हाँ साहब, 365 रसोइयों की टीम है और 365 रसोइये, एक रसोइया 364 दिन मेहनत करता है, तब 365वें दिन का भोजन करता है। तो ये सुख की निशानी है या दुख की निशानी? अरे भोजन करने का भाव ही दुख की निशानी है। लो एंजॉय। समझ में आ रहा है क्या? तू कहा, और फिर इतना गरिष्ठ भोजन और अपने लिए इतना आराम करवाने की बात, ये दुख की निशानी है। चलो छोड़ो, तीर्थंकर है ना तीर्थंकर। हाँ, हम तो आदिनाथ को ही ले लेंगे। आदिनाथ देखो, हाँ वो क्या कर रहे हैं आज? नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं। साहब क्वेश्चन है, नीलांजना का नृत्य देखने के लिए तीर्थंकर को इतनी क्या और साधारण नहीं, देवों के माध्यम से व्यवस्था कराई है। दूसरे के माध्यम से नहीं, देवों के माध्यम से व्यवस्था। जाओ हमारे लिए नाच गाने की व्यवस्था करो। अब देखो, छम छम सुनने की भाव हो रहा है, ये सुख की निशानी या दुख की निशानी है? आप थोड़ा सा विचार करना गंभीरता से। ये दुख की निशानी है। बहुत गंभीर बातें हैं। और देखो आदिनाथ का, ये डॉक्टर साहब की बात है, डॉक्टर साहब ने घटित करके दिखाया। कह रहे कि आदिनाथ की उम्र क्या थी? कह रहे 84 लाख पूर्व की टोटल उम्र थी।
उसमें से गृहस्थावस्था में कितनी उम्र बिताई? कह रहे 83 लाख पूर्व की उम्र तो गृहस्थ दशा की है। ओ 83 लाख पूर्व, मेरा एक प्रश्न है, 83 लाख पूर्व हमको नहीं समझता, 84 लाख पूर्व नहीं समझता, लेकिन 83 साल 84 साल तो समझता है कि नहीं? अब विचार करना, जिसकी 84 वर्ष की आयु है उसमें से वो 83 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में बैठा है और 83वें साल में वो क्या कर रहा है? नाच गाना देख रहा है, छम छम देख रहा है। अब मेरा प्रश्न है, क्या आज 83वें साल में बैठे हुए किसी बुढ़े को ये बात शोभा देगी या नहीं देगी? अरे अब तो कब्र में आपने पैर अटके हैं और इसको नाच गाने देखने का भाव हो रहा है, ऐसा कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? क्या वो प्रशंसनीय होगा? तो देखो आदर्श हमारे, वो वहां पर टीवी देख रहे हैं, अभी भी एकदम निश्चिंत है, भोगों में एकदम लगे हैं। अरे ये सुख है या दुख है? अरे दुख है, ये देखने का भाव ही तो दुख है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, प्रथमान योग या चरणान योग, ये व्यवस्था हो गई है। पुण्य के उदय की बहुत पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन हम पुण्य के उदय में कर क्या रहा है ये बता रहे हैं। पुण्य के उदय में पाप कर रहा है, तो काय का सुख? समझ में आ रहा है क्या? इसलिए एक बहुत अच्छी बात हमने पुण्य पाप इस टॉपिक में पढ़ी है। कोई वर्तमान पुण्य के उदय से पुण्यात्मा नहीं होता और कोई वर्तमान पाप के उदय से पापी नहीं होता। वो पुण्य और पापी कैसे? पुण्यवान और पापवान कैसे? कह रहे हैं वर्तमान पुण्य भावों से पुण्यात्मा और वर्तमान पाप भावों से पापात्मा। जो 5 पापों में संलग्न हुआ है, उसमें ही आसक्त आकंठ डूबा है, वो पापी है। पापी भले ही उसके तीव्र पुण्य का उदय दिखाई दे रहा है, विषय भोग के अंबार लगे हैं, लेकिन वो दुखी है। देखो आज पेपर में एक घटना आई है। एक पुलिस वाले की लड़की ने उनके सोसाइटी में शराब पीकर बहुत धिंगाना किया, वहां के सिक्योरिटी को मारा, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस को भी मार दिया, बहुत हंगामा कर दिया। लड़की ने 25-30 साल की लड़की है। अब कितनी विचित्र बात है, अर्थात माँ बाप ने अनुकूलताओं का अंबार लगाया है, लेकिन संस्कार देने से वंचित कर दिया है। समझ में आ रहा है क्या? ये कितनी दुर्दैव है कि एक महिला अपने शील का विस्मरण करके शराब सेवन करके वो हंगामा कर रहे हैं। एक शराब पीने से जीव की क्या दुर्दशा हुई है ये हमारे सामने दिखाई दे रहा। हंगामा कर रहा है, वहां पर कांच पांच फोड़ दिए उसने। इतनी खराब अवस्था आज कहा जा रहा है समाज ही आपके सामने है, और इसका सारा श्रेय अध्यात्म से च्युत हुए हैं। हम वस्तु स्वरूप से हम एकदम च्युत हुए हैं। वस्तु स्वातंत्र्य को भूलकर स्वच्छंदता को ही स्वतंत्रता मानकर मैं करूं सो कायदा, ऐसी विषय में, ऐसी विचारधारा में जो जी रहा है वो इसी पतन के कारण है। समझ में आ रहा है? तो शराब से युक्त हो गया ये तकलीफ, और हंगामा किया दूसरी तकलीफ, नाम खराब हो गया तीसरी तकलीफ, जेल जाना पड़ा चौथी तकलीफ। कितनी बड़ी है, मतलब आपदाएं कुछ कम है। मात्र एक शराब पीने से कितनी आपदाएं मोड़ ली है। तो जिसने मोह रूपी शराब पी है उसने क्या किया है? अर्थात इंद्रियों से सुख की कल्पना की है, उसने क्या किया है? उसने मोह रूपी शराब तो पी ली है। अर्थात इंद्रियों के व्यवस्था में, विषयों में, भोगों में सुख की कल्पना करना ये मोह नहीं तो और क्या है? ये वासना ही तो है। वासना मात्र में वह तत् सुखम दुखम च देहि नाम तथा युद्वे जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदी। ये भोग रोग के समान है, इनकी प्राप्ति रोग के समान है ज्ञानी के लिए। अज्ञानी जिसमें आनंद मान रहा है, ज्ञानी के लिए वे आपदा का कारण भाषित होते हैं। हाँ जी, गाथा
वह हम पढ़ते हैं 63वीं गाथा, 63-64 दोनों साथ में पढ़ेंगे, है ना। हाँ, यह बता रहे हैं कि मति श्रुत ज्ञान वालों के, इंद्रिय ज्ञान वालों के जो इंद्रिय सुख देखने में आता है वो सुख है ही नहीं, वह तो नाम का सुख है। अब किसी के गाड़ी दिखाई दे रही है, सुखी दिखाई देता है कि नहीं? किसी का बंगला दिखाई दे रहा है, सुखी दिखाई दे रहा है कि नहीं? किसी के नौकर चाकर दिखाई दे रहे हैं, सुखी दिखाई दे रहा है कि नहीं? किसी के गले में सोने डायमंड के हार दिखाई दे रहे हैं, सुखी दिखाई दे रहा है कि नहीं? जिसके पास बहुत पैसा है, सुखी दिखाई दे रहा है कि नहीं? कह रहे ये तुम्हारी देखने की दृष्टि ही गलत है। जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा वो सबसे ज्यादा दुखी है। समझ में आ रहा है क्या? पैसे वाला सुखी है, इस भ्रांति को छोड़ दो। तत्व ज्ञान वाला सुखी है, अमीर है, ये यहाँ पर बात बताई जा रही है। हाँ, समय सार की चौथी गाथा की टीका में वहां क्या बात की, किसी को मालूम है? टीका में क्या बात की है? चौथी गाथा की टीका में समय सार वहां पर ऐसे कहा है, 2 उदाहरण दिए। कोल्लू के बैल की भांति ये इस संसार में हाँक रहा है, बोझा ढो रहा है, अर्थात विषयों में, भोगों में सुख की कल्पना करता हुआ बैल की भांति हाँका गया है। ओ हो, अर्थात आज मैं रुपया, पैसा, खान पान की सामग्री, इनमें जो मैं सुख मानता हूँ, स्त्री पुत्र आदि में मैं सुख की कल्पना करता हूँ, भोग में मैं सुख की कल्पना करता हूँ, घूमने फिरने में मैं सुख की कल्पना करता हूँ, गाड़ी बंगला में सुख की कल्पना करता हूँ। कह रहे हैं ये ऐसे है जैसे, ऐसी सोच है और इनके लिए मैं भागदौड़ करता हूँ। कह रहे हैं ये कोल्लू के बैल को जोते हुए, कोल्लू को जोते हुए बैल के समान है, अर्थात वो बैल जैसे जोतता है कोल्लू को, ऐसा ही मैं दुखी है, बारंबार गोल 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 घूमना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? संसार परिभ्रमण का कारण है ये सब विषयों में प्रवृत्ति, मतलब ये संसार का कारण है। दूसरा क्या उदाहरण आया? दूसरा उदाहरण आया, ये सारे भोग जो है ये मृगजाल समान है। इंद्रिय के भोग मधुर विषसम के लावण्यमयी कंचन काया, ये सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक समान नहीं पाया। कह रहे ये सब जड़ की क्रीड़ा है, सब पुद्गल की रचना है, ये मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। मैं क्यों खुदकता हूँ, क्यों उसमें असंतुष्ट होता हूँ, क्यों उसमें आनंद मानता हूँ, क्यों उनसे स्वयं को बड़ा मानता हूँ, क्यों उनसे उनके जाने में मैं स्वयं को दुखी और दीन मानता हूँ। कह रहे ये सब पुद्गल की रचना है, इनसे मेरा सुख नहीं है, इनसे मेरा दुख भी नहीं है। ऐसा विश्वास, ऐसा निर्णय किसे हुआ? जिसे अपने आत्मा का भान हुआ। समझ में आ रहा है क्या? आत्म भ्रांति समरोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा समपथ्य नहीं, औषधि विचार ध्यान। कह रहे क्या है? आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। आज इस जीव को सबसे बड़ा रोग अगर कुछ है तो आत्म भ्रांति है। स्वभाव का भान नहीं हुआ, यही भ्रांति है, और ये भ्रांति ही इसको दुख का कारण है। जिसे स्वभाव का भान हो गया, स्वभाव की सच्चाई स्वीकार हो गई, वस्तु स्वरूप स्वीकार हो गया, वस्तु का परिणमन स्वभाव स्वीकार हो गया, वस्तु का द्रव्य स्वभाव स्वीकार हुआ, वस्तु के अनंत गुणों की व्याप्ति को स्वीकार कर दिया, उनके कार्य का नक्की कर दिया, अब इसे कोई भी दुखी करने में समर्थ नहीं। समझ में आ रहा है? आइए गाथा पढ़ते, आइए। मनुवासुरा मरिंदा अहिदाहुदा इंदीम सज सहजेहिं, असहंता तम दुःखम रमन्ति विषयेषु रम्येषु, जेसिं विषयेषु रदी तेसिं दुःखं वियाणस भावम्,
जयितं नहि स्वभावं वावारोणति विषयत्थम्। 63 मनुवासुरा मरिंदा अहिधुदा इंद्रियेहिं सहजहिं असहंता तं दुःखं रमन्ति विषयेषु रम्येषु। इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ लेते दोनों का। नरपति सुरपति असुरपति इंद्रिय विषय दवदाह से पीड़ित रहे सह सके नारमणीक विषयों में रमे। पंचेंद्रिय विषयों में रति वे है स्वाभाविक दुखी जन। दुख के बिना विषय में व्यापार हो सकता नहीं। क्या कह रहे हैं? मनु असुरा 2 असुरा इंदा। तो मनुआ इंद 1 असुरा इंद 2। ठीक है। अहिधुदा इंद्रियहिं सहजेहिं। ये क्या है? इंद्रियहिं सहजेहिं अर्थात इंद्रिय विषय की क्या है? सहजता से प्राप्ति होगी है। लेकिन अहिधुदा मतलब क्या कह रहे हैं? वो अग्नि है। इंद्रिय विषय के अग्नि में क्या है? वो पीड़ित है। असहनता मतलब वे सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए क्या? तम दुखम, इसलिए वे दुखी है। रमन्ति विषयेषु रम्येषु, और पीड़ित रह सके रमणीक विषयों में रमे, अर्थात ब्रह्मणिक विषयों में रमते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वे उन विषयों के दुख को भोगने में असमर्थ है, अर्थात बहुत दुखी है। ठीक है। 64वीं गाथा। जेसिम विषयेषु रति तेसिम दुःखम वियान स्वभावम्। अब जिसको विषयों में रति है, विषय में रति अर्थात इंद्रिय के विषय में जिसे रति है, जैसिम जिसको विषयेषु रति विषयों में रति है, तेसिम दुःखम वियान स्वभावम्। वे दुखी है, स्वभाव ही ऐसा, क्योंकि जो अवलंबन है इसलिए नियम से वे स्वभाव से दुखी है। स्वभाव से दुखी अर्थात वो पर्याय में सुनिश्चित है कि ये दुखी ही होगा। समझ में आया? स्वभाव से दुखी अर्थात पर्याय का ऐसा ही परिणमन स्वभाव है कि इस समय में ये जीव दुखी ही पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि वो पंचेंद्रिय विषय में रति करता है। और क्यों पाया जाएगा? ये सर्वज्ञ स्वभाव को नहीं देखता है। वो क्यों दुखी पाया जाएगा? क्योंकि अतीन्द्रिय सुख का निर्णय नहीं करता है। समझ में आ रहा है क्या? आगे प्रवृत्ति करते ही करते हैं। समझ में आ रहा है? प्रश्न है क्या बहन जी? नहीं। ओके, देखो भाव पढ़ते हैं। चक्रवर्ती असुरेंद्र और सुरेंद्र सहज इंद्रियों से पीड़ित रहते हुए उन दुखों को सहन न कर पाने से रम्य विषयों में रमन करते हैं। अरे यहाँ पर क्या कह रहे? उन दुखों को सहन नहीं करने से रम्य विषयों में रमन करते हैं, अर्थात रम्य विषय में रमन करते हुए देखे जाने पर भी वे उन दुखों को सहन नहीं कर रहे, तड़प रहे हैं, ये कह रहे हैं। एक बार एक
सिपाही था, राजा भरत की घटना है। राजा वही सही है जो रात में प्रजा के हालात को समझने के लिए भेष धारण करके बाहर निकलता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात प्रजा की खुशहाली वो रात्रि में जाकर चेक करता है। अब देखो, दो सैनिक बात कर रहे थे आपस में। क्या बात कर रहे थे कि साहब हमारे राजा की तो ऐश है, कितनी रानियां, कितने भोग, कितनी व्यवस्था, क्या क्या है वो, मतलब व्यवस्था असीम, इतनी संपत्ति, सब कुछ टिप टॉप। समझ में आया? बहुत सुखी है, बहुत सुखी है। किससे देख रहे सुखी? संयोगों की तरफ से देखकर वो मतलब राजा को सुखी कह रहे हैं। अब वहां पर समझा रहे हैं सुखी नहीं है। तो राजा ने उनको बुलाया अगले दिन और उनको कहा, भाई तुम कहते हो मैं बहुत सुखी हूं, बिल्कुल मैं बहुत सुखी हूं। तुम्हें मेरे राज्य का ऐश्वर्य देखना है क्या? हाँ देखना है। हाँ लेकिन मैं कहता हूं वैसे देखना पड़ेगा। और सुनो, इससे मेरे राज्य का ऐश्वर्य देखकर क्या होगा? तुम्हें मेरे विचार का अर्थात मेरे अभिप्राय का ज्ञान हो जाएगा। अर्थात मैं कितना तड़प रहा हूं ये तुम्हें ज्ञान होगा। क्या किया? तेल से भरा कटोरा दिया और बोला जाओ मेरा राज्य देखकर आ जाओ। तो याद रखना, लेकिन तेल से भरा कटोरा है, एक बूंद भी तेल नीचे टपक जाएगा तो क्या करोगा? ये देखो पीछे दो सैनिक है, वो तुम्हारा सिर देह से अलग कर देंगे। हाँ अब देखो, पीछे तलवार है, भय है, मौत है, खौफ है, तो क्या हो गया? उनका ध्यान कहा? तेल के पतीले में ही। तेल उंडेल न जाए, बह न जाए, तो उसमें ही भय। तो पूरा राज्य घुमा के लाया, राज्य पूरा घुमा कर लाया। और आश्चर्य, उनको पूछा गया भाई क्या क्या देखा मेरे राज्य में? तो उन्होंने कहा साहब कुछ नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? कह रहे हमारा पूरा ध्यान उस तेल के कटोरे के पास था। अब जब तेल फैल न जाए इतना ही भय था, मरण का भय था, तो हमने अन्य कहीं उपयोग नहीं लगाया, बस यही पे उपयोग लगाया। तो कह रहे जिस प्रकार तुम्हें पीछे मरण दिखाई दे रहा था इसलिए तुम यहां वहां देख नहीं रहे थे, उसी प्रकार हम संयोगों में मरण देख रहे हैं और इससे हम एकांत दुख को ही भोग रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखो पढ़ते हैं, चक्रवर्ती असुरेंद्र और सुरेंद्र सहज इंद्रियों से पीड़ित रहते हुए उन दुखों को सहन न कर पाने से रम्य विषयों में रमन करते हैं। चक्रवर्ती असुरेंद्र और सुरेंद्र सहज इंद्रियों से पीड़ित रहते हुए, क्या है इनकी इंद्रिया का पीड़ा? कह रहे इनको विषयों की प्राप्ति करने का भाव है कि नहीं है। एक दूसरा, इनके पास शैव शम ज्ञान है कि नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये इंद्रियों की पीड़ा इनकी भी है। जो जो शैव शम ज्ञान का अवलंबन करता है वो इंद्रियों का अवलंबन बहुलतया ले लेता है और जो वो इंद्रियों का अवलंबन लेता है वो नियम से दुखी है। बस ये कंक्लूजन है। साहब कहा दुखी कहा है? दुखी है ये मानो मेरी बात, ठीक है। आगे अब ये अगली गाथा का भाव, जिन्हें विषयों में रति है उन्हें दुख स्वाभाविक जानो, क्योंकि यदि वे दुखी न हो तो विषयों में व्यापार न हो। फिर से, जिन्हें विषयों में रति है उन्हें दुख स्वाभाविक जानो, क्योंकि यदि वे दुखी न हो तो विषयों में व्यापार न जानो। अर्थात जो दुखी है वही विषयों में व्यापार करेगा, रमन करेगा। जो दुखी नहीं है वो विषयों में प्रवृत्ति नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या?
जिन्हें विषयों में रति है उन्हें दुख स्वाभाविक जानो, क्योंकि यदि वे दुखी न हो तो विषयों में व्यापार न हो। आगे बढ़ते हैं। न्याय से बात रखिए। इन गाथाओं के भाव को तत्व प्रदीपिका टीका में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव में परोक्ष ज्ञान का आश्रय लेने वाले इन प्राणियों को परोक्ष ज्ञान की सामग्री रूप इंद्रियों के प्रति निज रस से ही मैत्री देखी जाती है। क्या कहा? इंद्रियों के और इंद्रियों के विषयों के प्रति क्या है? निज रस से ही मैत्री देखी जाती है। इंद्रियों के प्रति निज रस से ही, देखो, निज रस से मैत्री देखी जाती है मतलब क्या? उसको विषयों में रस आता है, उसको लगता है विषयों से रस आने वाला है। एक एग्जांपल, जैसे भोजन अपने सामने, भूख भी लगी है, तो भूख मिटाने का उपाय हमको क्या लगता है? हमको आत्मा याद आता है या भोजन याद आता है? कह रहे भूख मिटाने का उपाय हमको भोजन ही दिखाई देता है। समझ में आ रहा है क्या? यदि हमारा सर दर्द है तो हमको डॉक्टर या फिर कोई मेडिकल शॉप में सर दर्द मिटाने की कोई गोली होगी, वो याद आती है या अपना आत्मा याद आता है? कह रहे तुझे यदि पर पदार्थ याद आ रहा है तो तू अभी निज रस से दूर है, स्वच्छंदता से प्रवृत्ति पाई जा रही है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव में, प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव मतलब अतीन्द्रिय ज्ञान के अभाव में, अतीन्द्रिय ज्ञान के अभाव में मतलब क्या? शारीरिक ज्ञान के अभाव में। क्या हुआ? कह रहे परोक्ष ज्ञान का आश्रय लेने वाले इन प्राणियों को परोक्ष ज्ञान की सामग्री रूप इंद्रियों के प्रति निज रस से ही मैत्री देखी जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो महत्वपूर्ण बात आएगी। इंद्रियों के प्रति मैत्री को प्राप्त उन प्राणियों को उदय प्राप्त महामोह रूपी कालाग्नि ने ग्रास बना लिया है। क्या कह रहे हैं? उदय प्राप्त महामोह रूपी कालाग्नि ने, मोह रूपी कालाग्नि ने क्या किया है? ग्रास लिया है, अर्थात ग्रसित किया है। मोहेन संवृत्तम ज्ञानम, मोह से जो संवृत्त हो गया है ज्ञान, स्वभावम लभते नहीं, स्वभाव की प्राप्ति नहीं कर सकता। उसी प्रकार इंद्रियों के प्रति मैत्री को प्राप्त हुए उन प्राणियों को, अर्थात उस ज्ञान को उदय प्राप्त महामोह रूपी कालाग्नि ने ग्रास बना लिया है। हाँ, अर्थात देखो क्या भाषा है। महामोह रूपी कालाग्नि, मोह को क्या किया है? कालाग्नि, एक तो काल भी बताया और अग्नि भी बता दिया। अग्नि क्या कराती है? किरे जलाती है। यहां क्या जलाएगी? किरे स्वभाव परिणाम को जलाती है। ओके, तिलांजलि देती है स्वभाव परिणाम को। और महामोह रूपी कालाग्नि, कालाग्नि कहकर क्या कहना चाहते हैं? 5 समय भी लगा सकते। फिर इसने क्या किया है? इस जीव को ग्रसित कर लिया है। ग्रसित होने के बाद में क्या होगा? इसलिए उन्हें तप्त लोहे के गोले की भांति अत्यंत तृष्णा उत्पन्न हुई है। तप्त लोहे के गोले की भांति अत्यंत तृष्णा उत्पन्न हुई है। कह रहे गरम लोहा है, उसको पानी में डाला जाए, क्या होगा? सर्वंगेन, सर्वांग से उस पानी का शोषण करता है। बराबर, तप्त लोहे का गोला यदि पानी में डाला जाए तो क्या करेगा? वो पानी को चहु ओर से ग्रहण कर लेगा। ओके, इसलिए
उन्हें तप्त लोहे के गोले की भांति अत्यंत तृष्णा उत्पन्न हुई है। अर्थात वे इस तृष्णा से अत्यंत अत्यंत पीड़ित है, ये दिखा रहे हैं। देखो, पंचकल्याणक का प्रसंग होगा, हमको क्या लगता है, हम सौधर्म बने, हम इंद्र बने। अब देखो क्यों ऐसा भाव आता होगा, हाँ, क्योंकि वहां पर रुचि है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं सही सच्चे इंद्र, लेकिन संसार में हम इंद्र हो जाए, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, 5 दिन का ही तो होना है ऐसा। इंद्रियों के प्रति मैत्री को प्राप्त उन प्राणियों को उदय प्राप्त महामोह रूपी कालाग्नि ने ग्रास बना लिया है। इसलिए उन्हें तप्त लोहे के गोले की भांति अत्यंत तृष्णा उत्पन्न हुई है। हाँ, एक गोमट सार का की गाथा ही है ना, क्या है, जैसे लोहा पानी में डाला जाए, गाथा नहीं, टीका में भाव आया है, लोहा जब पानी में डाला जाए तो क्या करता है, सर्वांग से वो पानी का शोषण करता है। संवंगेनम अनाई संबंधो। देखो, हाँ, इसलिए उन्हें तप्त लोहे के गोले की भांति अत्यंत तृष्णा उत्पन्न हुई है। उस दुख के वेग को सहन न करने सह सकने से, अर्थात विषयों की अग्नि इतनी तीव्र है, इतना वो पीटा गया है, इतना वो आकुल चित्त हुआ है, तो सहा नहीं जा रही है। उन दुखों के वेग को सहन न कर सकने के कारण उन्हें व्याधि के प्रतिकार के समान रम्य विषयों में रति उत्पन्न होती है। हाँ, मतलब जो विषय है उनमें रति करने लगता है और तन्मयता भासित होती है। हाँ, कहा गया। इसलिए इंद्रिय व्याधि के समान और विषय व्याधि के प्रतिकार के समान होने से छद्मस्तों के पारमार्थिक सुख नहीं है। अर्थात अभी कौन सा है, विषय जनित सुख है, इंद्रिय जनित सुख है, पारमार्थिक सुख नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इतने एक पैराग्राफ कर लेते हैं। जिनकी हथ अर्थात निकृष्ट इंद्रिया जीवित है, उन्हें उपाधि के कारण दुख नहीं है। उपाधि के कारण मतलब क्या, ये सोना मिल गया, ये रुपया पैसा मिल गया, ये उपाधि है कि नहीं, ये दुख का कारण नहीं है। मैं डॉक्टर हो गया, मैं इंजीनियर हो गया, मैं सीए हो गया, मैं वकील हो गया, ये उपाधि है कि नहीं। ये उपाधि को लेकर इसमें क्या है, सुख बुद्धि जो धारण करे, तेरे गलत कर रहा है। देखो, जिनकी हथ अर्थात निकृष्ट इंद्रिया जीवित है, उन्हें उपाधि के कारण दुख नहीं है, संयोगों के कारण दुख नहीं है, अपितु उनका दुख स्वाभाविक ही है, क्योंकि उनकी विषयों में रति देखी जाती है। देखो, पदार्थ सामने है, इसकी वजह से दुखी है, ऐसा नहीं। दुखी काय से है, दुखी अपनी कषाय से है। जैसे ही कषाय की पूर्ति हो जाती है तो दुख मिट जाता है, जैसे ही कषाय तीव्र होती है तो दुख बढ़ने लगता है। हाँ, तो फिर से, जिनकी हद अर्थात निकृष्ट इंद्रिया जीवित है, उन्हें उपाधि के कारण दुख नहीं है, संयोगों के कारण दुख नहीं है, अपितु उनका दुख स्वाभाविक ही है, क्योंकि उनकी विषयों में रति देखी जाती है। अर्थात जो सुखी होना चाहता है वो क्या करे, विषयों में रति ना करे, विषयों से सुखी होने की कल्पना ना करे, वो उनसे निवृत्त हो जाए। समझ में आ रहा है क्या, कितनी बातें हैं। देखो, विषयों में निवृत्ति है ना, जैसे मुनिराज है, मुनिराज के सामने विषय है क्या, अरे अर्थात बहुत विषय होंगे, ठीक है, लेकिन उनमें निवृत्त होना मतलब क्या,
स्वभाव में तन्मय होना, स्वभाव की प्राप्ति करना, स्वभाव में सुख देखना, ये उनमें निवृत्त होने जैसी बात है। ठीक है, आगे जिस प्रकार हाथी, अभी देखो यहाँ पर स्पर्शन इंद्रिया की पराधीनता या उसको दुख बता रहे हैं। एक एक इंद्रिया को लेकर दुख कितना हो सकता है ये यहाँ पर बात चल रही है। जिनके हत अर्थात इंद्रिया जीवित है उन्हें उपाधि के कारण दुख नहीं है, संयोग के कारण दुख नहीं है, अपितु उनका दुख स्वाभाविक ही। ये हो गया अपना। आगे जिस प्रकार हाथी हाथिनी रूप कुट्टिनी के शरीर के स्पर्श की ओर एक, दूसरा मछली बंसी में फंसे हुए मांस के स्वाद की ओर दो, भ्रमर बंद हो जाने वाले चाहिए, बंद हो जाने वाले कमल की गंध की ओर, पतंगे दीपक की ज्योति के रूप की ओर, तथा हिरण शिकारी के संगीत की ओर वशीभूत होते हुए वे यद्यपि विषय का नाश अति निकट है तथापि विषयों की ओर दौड़ते दिखाई देते हैं। कितनी बातें कह दी? 5 इंद्रियों को लेकर 5 पराधीन जीव खड़े किए हैं। हम कहाँ हैं? सब हम पांचों में खड़े हैं। तो हम क्या तिरंचों से गए गुजरे? क्या विचार करना। मात्र स्वीकार करने में कोई बड़ी बात नहीं, स्वीकार कर कर अपने जीवन में उतारा जाए तो लाभ होता है। समझ में आ रहा है? यदि उनका दुख स्वाभाविक है ऐसा स्वीकार न किया जाए। स्वाभाविक मतलब, स्वाभाविक का अर्थ क्या लेना? त्रिकाल स्वभाव या पर्याय स्वभाव? पर्याय स्वभाव है। बिल्कुल बिल्कुल, पर्याय स्वभाव मतलब वो क्षणिक है लेकिन वो स्वभाव है। क्यों? क्योंकि उस समय में वैसी ही अवस्था होनी, अन्य कोई नहीं होने वाली है। समझ में आ रहा है क्या? यदि उनका दुख स्वाभाविक है ऐसा स्वीकार न किया जाए तो जिस प्रकार जिसका शीज्वर, अरे थोड़ा ऊपर से पढ़ना था ना अपने को, पतंग का हो गया। उसी प्रकार दुर्निवार इंद्रिय वेदना के वशीभूत होते हुए वे यद्यपि विषयों का नाश अति निकट है तथापि विषयों की ओर दौड़ते दिखाई देते हैं। अरे विषयों में झपट्टे मारता है, विषयों की प्राप्ति के लिए कितना उपयोग खर्चा करता है, कितना श्रम करता है कि कोई मेरे से आगे बढ़ न जाए तो कितने लाख प्रयास करता है, षड्यंत्र खेलता है, फिर भी जो होना है सो नक्की है। ऐसा जिसे विश्वास हो गया है उसे वस्तु स्वरूप का निश्चय हो गया है। ऐसा जिसे विश्वास हो गया है उसे आत्म स्वरूप का विश्वास हो गया है। वो सब बातों का समाधान अब अपने आत्मा में ढूंढेगा, अब बाहर कहीं नहीं रमेगा। समझ में आ रहा है क्या? जिसे तत्व निर्णय करने की कला है वही सुखी हो सकता है, जिसे भेद विज्ञान करने की कला है वही सुख का पात्री है, जिसे ये भेद विज्ञान ही करने नहीं आता है वह नियम से दुखी ही है और रहेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं तो जिम्मेवारी कीजिए।